सो गाइज आज का ये सेशन एयरफोर्स वाई ग्रुप के सभी एस्पिरेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। स्पेशली उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो फर्स्ट टाइम इस एग्ज़ाम में अपीयर होने जा रहे हैं, क्योंकि आज मैं आपको एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए रागा के कुछ ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूँ जहाँ से आपके क्वेश्चंस डेफिनेटली बनते हैं। देखिए, टाइम अभी हमारे पास काफ़ी कम है और अगर रागा सेक्शन की बात करें तो ये एक काफ़ी वाइड सेक्शन है, काफ़ी वाइड सिलेबस है इसका। तो आप डिटेल में सारी चीज़ें नहीं पढ़ सकते। इसलिए जो मैं आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूँ, अगर आप बचे हुए टाइम में सिर्फ उन्हें कर लेते हैं देन आराम से आप कट ऑफ निकाल पाएंगे। सो सबसे पहले अगर देखा जाए रागा सेक्शन का, तो रागा का मतलब होता है रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस। बट इसके अंदर अगर स्ट्रक्चर की बात करूँ तो आपका रीजनिंग होती है, सिंपल मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। तो जनरल नॉलेज के अंदर आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सबसे पहले आ जाता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी आ जाता है। तो सिलेबस एक तरीके से काफ़ी बड़ा है। अब इसको कैसे मैनेज करना है, क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या टॉपिक्स हैं, वो सभी डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले बात करते हैं एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए रीजनिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो आपको कर लेना है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, डेफिनेटली क्वेश्चन बनेगा। ऑर्डर एंड रैंकिंग आपको कर लेना है। उसके अलावा ह्यूमन रिलेशन, जिसको के ब्लड रिलेशन भी कहते हैं। कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन ज़रूर बनेगा। अब कोडिंग डिकोडिंग में हो सकता है नंबर कोडिंग हो या फिर वर्ड कोडिंग हो, लेटर कोडिंग हो, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। ऑड मैन आउट, जिसको क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। म्यूचुअल रिलेशन प्रॉब्लम से क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा। डिक्शनरी वर्ड्स आसान होता है, आप आराम से कर पाएंगे, सो इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, बस तरीका सीख लीजिए। एनालॉजी की जब मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर वर्ड एनालॉजी भी हो सकती है, नंबर एनालॉजी भी हो सकती है और मिक्स्ड एनालॉजी भी हो सकती है। ये बात हुई रीजनिंग की। अब नेक्स्ट आपका आता है जनरल नॉलेज, जिसका सिलेबस काफ़ी वास्ट है। फिजिक्स में क्या करना है, जो कुछ डिस्कवरीज हैं, जो कुछ इन्वेंशंस हैं, आविष्कार हैं, वो पढ़ लेने हैं कि किस चीज़ की खोज किसने की है, काफ़ी है। फिजिक्स में और कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है। डायमेंशंस वगैरह आपके एक्स ग्रुप में आता है, बाकी जो सिलेबस है वो एक्स ग्रुप का है। नेक्स्ट बायोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको पढ़ना है हेल्थ एंड डिजीजेस। आपसे पूछेगा कि ये जो बीमारी होती है किस विटामिन की कमी से होती है। सो डिजीज और विटामिन का जो कनेक्शन है ये आपको समझ में आना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल नेम, जो आपके स्पीशीज़ के नेम होते हैं, साइंटिफिक नेम, वो आपसे पूछ सकता है। जो कुछ फ्रूट्स के साइंटिफिक नेम होते हैं वो आपसे पूछ सकता है। बस बायोलॉजी में इसके अलावा ज़्यादा नहीं पढ़ना आपको डिटेल में। हिस्ट्री की मैं बात करूं तो इसके अंदर आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन होता है, बुद्धिज्म, जैनिज्म होता है, मौर्यन एम्पायर, मुगल एम्पायर, सिख गुरु, गांधीयन इरा। तो इसके बस आपको हाइलाइटेड पार्ट्स पढ़ने हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं मुगल एम्पायर की, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मुगल एम्पायर में अपना जो एरिया था वो किस एम्परर के टाइम में सबसे ज़्यादा स्प्रेड हुआ था, किस एम्परर ने आर्किटेक्चर पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया था, किस एम्परर ने जो सोशल रिफॉर्म है उस पर ज़्यादा ध्यान दिया था। सिर्फ इतना जो आपका, एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ, डिटेल में ज़्यादा नहीं जाना, सिर्फ हाईलाइटेड पार्ट को पढ़ना है। जो फैक्ट्स हैं, फैक्चुअल चीज़ें पढ़नी है, सिर्फ थ्योरी पर ज़्यादा फोकस ना करें। इसके अलावा ज्योग्राफी के अंदर आपका हिमालय आ जाता है, रिवर और डैम, अर्थ एट अ ग्लैंस, नेशनल पार्क आ जाएगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में याद रखिए, अगर कोई ऐसी है जिसने रिसेंटली कोई प्रोजेक्ट लॉन्च किया है या चर्चा में रही है, करंट में रही है, तो उससे क्वेश्चन बन सकता है। पूछ लेगा कि ये कहाँ पर है और ये नेशनल पार्क या ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस एनिमल के लिए प्रसिद्ध है, फेमस है। डैम्स ज़रूर से याद कर लेना, कौन सा डैम किस नदी पर है और कौन से स्टेट में है। पॉलिटी की मैं बात करूं तो कॉन्स्टिट्यूशन आपका आ जाता है, इसमें प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस और गवर्नर। हालांकि पॉलिटी के क्वेश्चंस कुछ कम देखे जाते हैं एयरफोर्स एग्जाम में, बट इम्पोर्टेंट है, आप आराम से कर लीजिएगा। करंट अफेयर्स की बात करूं तो सिलेबस काफ़ी ज़्यादा वाइड है, आप खुद भी जानते हैं करंट अफेयर्स कहीं से भी आ सकता है। लेकिन जो कुछ पिछले ट्रेंड को पढ़ा गया है वहाँ से क्या कंक्लूजन निकला कि करेंसी और कैपिटल से क्वेश्चन बनता है, गेम्स से क्वेश्चन बनता है जो अभी रिसेंटली में हुए हैं, ठीक है। कोई एशियन गेम हुआ है तो उसके मेडल्स वगैरह, इंडिया का उसमें क्या योगदान रहा, कैसी पोजीशन रही, ये सारी चीज़ें। ओलंपिक्स हुए हैं तो उसमें, कॉमनवेल्थ हुए हैं तो उसमें, जो कुछ अपॉइंटमेंट्स हुई हैं नए गवर्नर्स की, सीएम की, या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई चीफ अपॉइंट किया गया है जो इम्पोर्टेंट है, तो वो अपॉइंटमेंट्स आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद अवार्ड्स एंड ऑनर,
करंट में स्पेशली जो फीमेल्स को अवार्ड दिए गए हैं, ऑनर दिए गए हैं, या स्पोर्ट्स में जो स्पेशली दिए गए हैं, उन पर फोकस रखना। मिलिट्री एक्सरसाइजेज अगर कोई रिसेंटली हुई है तो उसे ध्यान रखना कि उसका नाम क्या था, कितने दिन में वो हुई थी और किस किस देश के बीच में हुई थी। उसके अलावा इंटरनेशनल मीटिंग्स की मैं बात करूँ तो वो इम्पोर्टेंट हो जाती हैं, वो आप कर लेंगे। सिंपल, इसके अलावा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा टेंशन ना लें, आराम से आप इतना करेंगे आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। इसके अलावा अभी जो कैंडिडेट फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम में अपीयर होने जा रहे हैं, उनको मैं स्पेशली रिकमेंड करूँगा कि भाई आप स्टार्टिंग से ही मॉक्स ज़रूर लगाएं, प्रीवियस ईयर पेपर्स ज़रूर देख लें ताकि पैटर्न का आपको पता चल जाए। क्योंकि अभी जो ये वैकेंसी आई है इसमें कंपटीशन काफ़ी हाई जाएगा। पिछले काफ़ी टाइम से बच्चे इसका वेट कर रहे थे, प्रिपरेशन कर रहे थे, और अभी कुछ नए कैंडिडेट्स भी इसे ज्वाइन करेंगे। सो कंपटीशन अगर बीट करना चाहते हो तो आपको पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड होना होगा, एंड मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करूंगा टेक्स्ट बुक ऐप। यहाँ पर आपको डेफिनेटली इतना मटेरियल मिल जाएगा कि आप आराम से अपना एग्ज़ाम में क्रैक कर पाएंगे। बाकी कोड यूज़ कर लेना SCH, आपको 10% डिस्काउंट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। कोई भी क्वेरी है देन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स।